ऑडियो 6 नवयुग का मत्स्यावतार। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ईश चेतना से जुड़ें। ईश्वर का सबसे निकटवर्ती और सही स्थान अपना अंतःकरण है। बाहर खोजने से तो दृश्यमान वस्तुएं जो जड़ पदार्थों की बनी हैं वही मिलेंगी। देवालयों और तीर्थों में उनकी झलक झांकी ही मिल सकती है, पर यदि वस्तुतः उसे पाना हो तो कस्तूरी मृग की तरह जहां तहां भटकने की अपेक्षा यह उचित है कि अपनी नाभि को सूंघा जाए, अंतःकरण टटोला जाए। ईश्वर के मिलन और विछुड़न की स्थिति को तुरंत परखा और प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। दैवी सत्ता किसी पर अनुग्रह करती है तो उसके मानस एवं क्रियाकलाप में अद्भुत आश्चर्यजनक परिवर्तन करती है। उन्हें क्षुद्रता की कीचड़ से उबारकर महानता की साज सज्जा से सजाती है। माता अपने शिशु को तभी गोद में उठाती है जब उसकी मलमूत्र से सनी स्थिति को धोकर साफ कर लेती है। यही बात 100% भगवत भक्ति के संबंध में भी है। आग के साथ यदि ईंधन घनिष्ठता स्थापित करेगा तो उसका समूचा स्वरूप अग्निमय हुए बिना नहीं रहता। नर कीटकों की तुलना में नर नारायणों का दृष्टिकोण ही नहीं, क्रियाकलाप भी कुछ ऐसा हो जाता है जो औरों जैसे नहीं, वर्ण अपने आप में कुछ विचित्र विलक्षण किंतु उच्च स्तरीय दिख पड़ने लगता है। लोहा पारस को छूकर सोना बनता है कि उक्ति वस्तुतः आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ जाने पर ही सार्थक दृष्टिगोचर होती है। परमात्मा जब भी आत्मा से मिलेगा तो अपनी संवेदनाएं शरणागत पर उड़ेले बिना नहीं रहेगा। उसका कथन परामर्श मार्गदर्शन भली प्रकार सुनाई देने लगता है। आदान प्रदान में अनुशासन भी जुड़ा रहता है। कुछ खरीदना हो तो उसका मूल्य भी चुकाया जाना पड़ता है। भगवान का स्मरण करते ही उसके परामर्श रूपी अनुदानों का प्रवाह आने लगता है। जागो और जगाओ, उठो और उठाओ, चलो और चलाओ, उभरो और उभारो, जियो और जीने दो, उछलो और उछालो, जैसे दोहरे आदेशों की झड़ी लग जाती है और उन्हें पूरा किए बिना किसी प्रकार किसी क्षण चैन नहीं पड़ता। ऐसी ही स्थिति में रहते देखे जाते हैं वे भगवत भक्त, जिन्हें तात्कालिक आदर्श के रूप में युग पुरुष, युग देवता या युग सृजेता कहलाने का श्रेय एवं संतोष मिल सकता है। अच्छा हो उस उपलब्धि को स्वीकार करने से इनकार न किया जाए। द्वार पर खड़े हुए सौभाग्य को ठोकर मारकर वापस न लौटाया जाए। समय की कसौटी पर खरे सिद्ध होने के लिए इन दिनों एक ही तैयारी में जुटना चाहिए कि किस प्रकार लोकमानस को परिष्कृत करने के लिए कटिबद्ध होकर नियंता का हाथ बटाया जाए और बदले में वैसा कुछ पाया जाए जैसा कि धरती से स्वर्ग तक छलांग सकने वालों को तत्काल ही प्राप्त हो सकता है। थोड़ा ही सही नियमित करें। साप्ताहिक सत्संगों, जन्म दिवसों, दीप यज्ञों एवं पर्व आयोजनों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को एकत्रित करके उनके अंतराल में युग चेतना का आलोक जगमगाते रहने की बात अनेक बार सुनाई जाती रही है। बड़े पर्वों पर बड़े आयोजन करना भी उत्साही जनों के लिए कुछ कठिन काम नहीं है। झोला पुस्तकालयों की रीति नीति अपनाकर हर शिक्षित को घर बैठे बिना मूल्य युग साहित्य पहुंचाते और वापस लेते रहने का एक छोटा किंतु सशक्त आधार अपनाने के लिए भी संकेत, अनुरोध और आग्रह किया जाता रहा है। झोला पुस्तकालयों की रीति नीति अपनाकर हर शिक्षित को घर बैठे बिना मूल्य युग साहित्य पहुंचाते और वापस लेते रहने का एक छोटा किंतु सशक्त आधार अपनाने के लिए भी संकेत, अनुरोध और आग्रह किया जाता रहा है। बिना पढ़े लोग भी इसे सुनकर नवयुग का नव जीवन जैसा संदेश प्राप्त कर सकते हैं। बिना पढ़े लोग भी इसे सुनकर नवयुग का नव जीवन जैसा संदेश प्राप्त कर सकते हैं। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की विधा में दीप यज्ञ माध्यम को समय के नितांत अनुरूप माना जा सकता है। अनेक विधि विधानों से जुड़े मंत्र विधा वाले खर्चीले कर्मकांडों को पूरा करने के लिए बड़ी राशि चाहिए और साथ ही उनमें नियोजित लोगों का सहयोग पाने के लिए प्रचुर मात्रा में दक्षिणा का प्रबंध करना भी अनिवार्य हो जाता है। दीप यज्ञों की विधि थोड़े ही समय में संपन्न हो जाती है
उसमें खर्च भी नहीं के बराबर रहता है। आयोजन कोई भी साधारण शिक्षित संपन्न करा सकता है। इस विधा को सभी शुभ अवसरों पर संपन्न करा सकता है और जन साधारण को धर्म लाभ का आश्वासन देकर वह शिक्षण दिया जा सकता है जिसे युग चेतना का नाम दिया गया है। सहगान कीर्तन दीप यज्ञों के साथ जुड़ा है, जिसमें गायन करते हुए लोग झूमते हैं। भाषण के लिए इतना ही पर्याप्त है कि इन दिनों शांति कुंज से जो अभिनव उद्बोधन छापा जा रहा है उसमें से उपस्थित जनों को स्तर भाषण के लिए इतना ही पर्याप्त है कि इन दिनों शांति कुंज से जो अभिनव उद्बोधन छापा जा रहा है उसमें से उपस्थित जनों के स्तर को देखते हुए कोई अंश छांटकर पढ़कर सुनाया जाए। यह युग गीता कथा है जिसे पोथी के माध्यम से सुनाते रहने में वक्ता की गौरव गरिमा घटती नहीं वरन बढ़ती ही है। उपरोक्त उपक्रमों के साथ साथ एक बड़ा कदम भी है जिसे अपने अहंकार में थोड़ा कटौती उपरोक्त उपक्रमों के साथ साथ एक बड़ा कदम भी है जिसे अपने अहंकार में थोड़ी कटौती कर लेने वाला कोई भी व्यक्ति भली प्रकार चलाता रह सकता है। यह है चल प्रज्ञा मंदिर का निर्माण और संचालन। इसी को ज्ञान रथ के नाम से जाना जाता है। पिछले दिनों 5000 अचल प्रज्ञा पीठों का निर्माण हो चुका है। अब युग संधि के दूसरे वर्ष में प्रज्ञा परिजनों को 24,000 प्रज्ञा मंदिर बनाने का दायित्व सौंपा गया है। अचल देवालयों में तो समीपवर्ती लोग ही पहुंच पाते हैं। उनके लिए पुजारी की, पूजन सामग्री की, इमारत के साज संभाल की नित्य आवश्यकता पड़ती है। निर्माण कार्यों में हजारों लाखों की राशि जुटाने की आवश्यकता पड़ती है। समुचित साज संभाल न होने पर निर्माताओं की बदनामी भी होती है और देवता की नाराजगी भी। किंतु चल प्रज्ञा मंदिरों के निर्माण संचालन में उपरोक्त झंझटों में से एक भी नहीं पड़ती। साथ ही लाभ की दृष्टि से उसकी उपयोगिता असंख्य गुनी बड़ी है। घर घर अलग जगाने, हर गली कूचे में नुक्कड़ सभाएं सजोते रहने, अपरिचितों को परिचित कराने और सशक्त प्राण ऊर्जा जन जन तक पहुंचाने के बहुमूल्य पुण्य प्रयोजन सहज ही बन पड़ते हैं। 4 पहियों वाला, आकर्षक साज सज्जा वाला, युग साहित्य से भरा पूरा यह युग मंदिर प्राय 4,000 रुपये की लागत में बन जाता है। 3,000 रुपयों में ढांचा, लाउडस्पीकर, टेप रिकॉर्डर आदि तथा 1,000 रुपये में साहित्य की व्यवस्था बन जाती है। इसे घर के एक कोने में आसानी से रखा जा सकता है और अपने 2 घंटे का जो समय दान दिया गया था उसमें इसे हाट बाजार, पार्क, मंदिर, घाट, दफ्तर, कारखाने आदि में काम करने वालों तक पहुंचाया जा सकता है। 2 दिन का समय दान इकट्ठा करके तीसरे दिन 4 घंटे या साप्ताहिक छुट्टी वाला पूरा दिन सुविधा अनुसार इसके संचालन में लगाया जा सकता है। पिछले दिनों ज्ञान रथों का संचालन पुस्तक विक्रय की बात को प्रधानता देते हुए किया जाता रहा है। इसमें चलाने वालों को अपनी हेठी लगती थी और संकोच भी होता था। अब उस प्रचलन को पूरी तरह बदल दिया गया है। इन दिनों ज्ञान रथ विशुद्ध चल पुस्तकालय के रूप में चलाए जा रहे हैं। विचारशीलों को मुफ्त में पढ़ने और अगली बार वापस लेने की स्वयं पहुंचने वाली बात वैसी ही है जैसी कि सदावर्त चलाने, प्याऊ द्वारा जल पिलाने की, घर घर प्रसाद बांटने के लिए गर्व गौरव के साथ की जाने की। किसी को कभी कोई पुस्तकें खरीदने की इच्छा हो तो उस समय उसे पर्ची में नोट कर लेना चाहिए। ज्ञान रथ संचालन के साथ पुस्तक बिक्री की बात हटा देने पर अब वह समूचा उपक्रम मात्र भगवान का रथ घुमाने और घर बैठों को पुण्य लाभ कराने जैसा है। इसे कोई तथाकथित बड़ा आदमी भी करने लगे तो उससे मान और गौरव रत्ती भर भी घटने वाला नहीं है, वरन बड़प्पन में धर्म धारणा का उदार प्रवेश होने के कारण गरिमा में 4 चांद ही लगेंगे। लाउडस्पीकर, टेप रिकॉर्डर के सम्मेलन से हर दिन नुक्कड़ सभाओं की धूम मची रह सकती है। संगीत और प्रवचन से हर दिन सैकड़ों हजारों को परिचित अवगत कराना ही नहीं, अनुप्राणित भी किया जा सकता है। उपयोगिता की दृष्टि से यह ज्ञान यज्ञ अन्य परमार्थ प्रयोजनों की तुलना में किसी प्रकार कम नहीं, अधिक ही माना जा सकता है।